Good morning, students. In previous class, I explained about present tense in its for all forms. हमने previous class में present tense और उसके सारे forms पढ़े थे. Now we will learn about past tense and its all form. Past tense के जो form होते हैं simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Let's start with simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. कोई पास्ट में एक एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसको इंडिकेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही एट अ कैंडी. इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट. कोई पास्ट में आपकी हैबिट हो या रेगुलर एक्शन हो, कोई एक्टिविटी जो आप रेगुलर परफॉर्म करते हो, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग. वह हर सुबह ऑफिस जाती है. ठीक है, तो ये क्या हो गई? रेगुलर एक्शन या हैबिट हो गया है. इट इज़ यूज टू नरेट अ स्टोरी. कोई स्टोरी है उसको नरेट करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ माइटी किंग. इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी. फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ये ऐसा होगा: सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो पास्ट टेंस फॉर्म जो होता है वर्ब का, उसमें क्या ऐड हो जाता है? ईडी ऐड हो जाता है. जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसके साथ में क्या हो जाता है? ईडी ऐड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे DANCE, डांस. डांस है तो डांस के साथ ईडी ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? डांस के साथ डी ऐड हो गया तो डांस्ड हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, जो कुछ इरेगुलर वर्ब भी होते हैं पास्ट टेंस में जिनके फॉर्म पूरे चेंज हो जाते हैं. जैसे सिंग होता है, SING, सिंग. SING, सिंग. तो सिंग का क्या हो जाएगा? सेंग. तो ये क्या हो गया? इरेगुलर वर्ब हो जाएंगे तो सिंग का क्या हो जाएगा? सेंग हो जाएगा. ओके. Next is past continuous tense. Past continuous tense, the sentence that show actions that were happening at some time in the past are said to be in the past continuous tense. ऐसे एक्शन जो पास्ट में किसी समय में परफॉर्म किए गए हों तो वो क्या होते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं. मतलब पास्ट टेंस में परफॉर्म किया गया और कुछ समय तक चला हो, वो उसको क्या बोलेंगे हम? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉर्मूला ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, वर आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जो वर्ब है वो एज इट इज आएगा और उसके लास्ट में क्या आएगा? ING. जैसे होगा सिंग, SING, सिंग है तो सिंग का क्या हो जाएगा? सिंगिंग प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट में. एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन. वे कहाँ खेल रहे थे? वे गार्डन में खेल रहे थे. तो ये जो दे है, दे क्या हो गया है? दे सब्जेक्ट हो गया है. वर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब है. वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है. प्लेइंग, प्ले के साथ ING आ गया है. और इन द गार्डन, कहाँ खेल रहे थे? गार्डन में खेल रहे थे. ठीक है, यहाँ पे जो वाई वॉज वर किसके साथ यूज होगा वो भी देख लेते हैं. आई के साथ वॉज होगा. ही शी. इट के साथ वॉज यूज होगा. दे, वी के साथ क्या? यू दे एंड वी के साथ वर यूज होगा. ओके. Past continuous tense is used to indicate an action or situation that lasted for some time in the past and whose duration is unknown. ऐसा एक्शन जो सिचुएशन या एक्शन जो परफॉर्म किया गया है पास्ट में, जो कुछ समय तक चला हो और उसका ड्यूरेशन आपको पता न हो. फॉर एग्जाम्पल, द किटन वॉज स्लीपिंग ऑन द काउच. जो किटन है जो कहाँ पे सो रही थी? काउच पर सो रही थी. उसका आपको ड्यूरेशन नहीं पता है हमें कि कितनी देर और कितने टाइम तक सो रही थी. तो जिसका जो एक्शन जो पास्ट में परफॉर्म किया गया हो और हमें उसका ड्यूरेशन नहीं पता हो तो वो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं. It is used to indicate an unfinished action that was interrupted by another action. कोई अनफिनिश्ड एक्शन है, जैसे कोई एक्शन परफॉर्म किया गया उसी के बाद सडनली दूसरा एक्शन चालू हो गया हो तो वो एक्शन भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं. दे वर वेटिंग एट बस स्टैंड व्हेन दे मीट रवि. वे बस स्टैंड पे वेट कर रहे थे जब वे रवि से मिले. तो दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं कि एक फिनिश नहीं हुआ था,
सडनली दूसरा भी चालू हो गया। तो वो बस स्टैंड पे वेट कर रहे थे, जब भी वो किससे मिले, रवि से मिले। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट 2 और मोर एक्टिविटीज हैपनिंग एट द सेम टाइम। दो एक्टिविटीज एक ही समय पे हो रही हो, उसके लिए भी हम क्या होते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। I was washing clothes while mother was cooking. मैं कपड़े धो रहा था या धो रही थी, और जबकि मदर क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। तो दो एक्टिविटीज एक समय पे परफॉर्म की जा रही है, तो वो भी, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। It is used to express a change of mind. Example, I was going to spend the entire day at home, but when I decided to go shopping. ठीक है, this is the past continuous tense. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? द पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन वॉज कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन हैपन। जो पास्ट टेंस में हमें ये पता चलता है कि कोई एक्शन परफॉर्म खत्म कब हुआ हो, किसी एक समय पे खत्म हुआ हो, परफॉर्म होके किसी एक समय पे खत्म हो गया हो। कब? जब दूसरा एक्शन चालू होने वाला हो, उसके पहले ही वो खत्म हो चुका हो, मतलब एक्शन परफॉर्म की भी गई हो और एक समय पर एक सम पॉइंट पे जाके वो किसी दूसरा एक्शन चालू होने के पहले वो खत्म भी हो गई हो, एक्शन फिनिश हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है यहाँ पे, द फ्लाइट हैड लैंडेड व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट। ये इसका एग्जाम्पल है।